हेलो गाइज़, वेलकम। तो गाइज़ आज सैटरडे है तो मार्केट बंद है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आपको पता होगा जैसे कि मैं 2-3 महीने से लास्ट से सेलिंग ही कर रहा हूँ। मैंने बाइंग अभी करी नहीं है और जो सेलिंग करता हूँ मैं वो हेज बना के करता हूँ, नेकेड सेलिंग अभी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको इसका एक बेनिफिट और लॉस दोनों दिखाना चाहता हूँ कि हेज बनाने का जो बेनिफिट और लॉस होता है वो क्या-क्या है। तो सबसे पहले जो इसके नुकसान है उसकी तरफ हम जाते हैं। तो जो मैं हेज बनाता हूँ उसमें मुझे कितना चार्ज लगता है पहले मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो चेक करना पड़ेगा, वो हमें दिखेगा पीएनएल में। तो पीएनएल को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको एक ब्राउज़र में पेज खुल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको सेगमेंट सेलेक्ट करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। उसके बाद आपको डेट रेंज में जाना है। अब मैं आपको फरवरी मंथ का दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मार्च अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो फरवरी का पहले देखते हैं हम। उसको अप्लाई कर देना है 29 फरवरी तक का। उसके बाद जो ओके वाला बटन है राइट साइड को एरो बटन है उसको हम क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जो मेरा रियलाइज प्रॉफिट है वो है 10,400 के आसपास का है, और जो मेरा नेट रियलाइज प्रॉफिट है जो कि मुझे जीरोधा में मेरा क्रेडिट हुआ है वो है 5,700 के आसपास, और जो मेरा चार्जेज एंड टैक्स है वो है 4,590 के आसपास है। अब उसमें से देखिए जो मेरे जीरोधा के चार्जेज है, ओनली जो ब्रोकेज लगता है सिंगल साइट बाई या सेल करने में 20 रुपीज़, उसको मिला के पूरा मंथ का चार्ज है फरवरी का 3540 रुपये। जबकि यहाँ पर मैंने कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं करी है। एक या दो दिन मिला दीजिए तो आप 200 रुपये आप उसके जोड़ लीजिए। उसके अलावा मेरा कोई ओवर ट्रेडिंग का चार्ज नहीं है। सिंपल जो लगता है एक दिन में 80 रुपये ब्रोकेज, एक साइड अगर मैं सिंगल ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें जो लगता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, एसटीटी है, और ये सेवी टर्नओवर फीस है, स्टैम्प ड्यूटी है, और ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है जो। तो ये जो गाइस है, जो मेरा चार्जेज है ये बहुत ज़्यादा है। अभी अभी आपको लग रहा होगा कि 5,000 का प्रॉफिट में 3500 का तो मेरा जो है चार्जेज है। तो ऐसी बात नहीं है। अभी जो मैं हेज करके चलता हूँ इस वजह से ये जो मेरा चार्जेज है ये ज़्यादा है। अगर मैं हेज नहीं करूँगा, नेगेट सेलिंग करूँगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी जो है कैपिटल को लगभग जो अभी कैपिटल है मेरी उसके दुगना करना पड़ेगा। और कैपिटल दुगने करने के साथ साथ जो मेरा 15 दिन का एसएल है, आप ये मान के चलिए कि लगातार मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे को अगर 15 दिन एसएल होगा तो मैं 16वें दिन भी मैं ट्रेड कर पाऊँ, तो उतना मैं कैपिटल प्लस करके चलता हूँ, ताकि अगर मुझे उतना लॉस हो तो मैं आगे ट्रेड और 16वें दिन पे उसी माइंडसेट के साथ मैं आ पाऊँ, मेरी जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसके लिए जो है मैं अभी हेज बना के यहाँ पे चलता हूँ। और जब ये मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा तो मैं नेकेट सेलिंग करूँगा, और उसके लिए जो डिस्काउंट ब्रोकेज और है आपको पता ही है कि बाकी और भी जो है जैसे कोटक है तो उसमें जो है जीरो चार्ज पड़ता है। तो मैंने उसमें भी अकाउंट खोल लिया, बट उसमें अभी फंड डाला नहीं है। तो अभी आपको एक सा एग्जांपल बताता हूँ हेजिंग का जो बेनिफिट है। अब बेनिफिट की बात कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने 22,000 की अगर मैं कॉल शॉर्ट करना चाहूँ इंट्राडे की, तो वो मुझे पड़ रही है 1,24,000 की बिना नेकेट के। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं, इसको हमें कम करने के लिए करना पड़ेगा, मुझे कॉल बाई करनी पड़ेगी जो आउट ऑफ द मनी कॉल है, जो थोड़ा दूर की कॉल है उसको मुझे बाई करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, ये हैज हो जाएगा। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ 22,800 की कॉल को, यहाँ पे देखते हैं, इसको ऐड बाई कर देंगे तो मेरे बास्केट में ऐड हो गई। तो आप बास्केट बना सकते हैं, उससे ईजी रहता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे अभी जो मेरे को रिक्वायर्ड मार्जिन है वो तो दिखा रहा है मेरे को 1,24 ही, लेकिन जो मेरा फाइनल मार्जिन है, जो मेरा मार्जिन यूज होगा वो होगा 53,000 का। इसको भी कम करने के लिए अभी जो रिक्वायर्ड मार्जिन है इसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट करके जो बाई वाली पोजीशन है इसको ऊपर करना पड़ेगा, सेल वाली को नीचे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए और सेव कर दी। अब देखिए आप रिक्वायर्ड मार्जिन अभी मुझे दिखा रहा है 61,000 का, और जो मेरा इसमें से जो फाइनल मार्जिन यूज होगा वो होगा 53,000 के आसपास का। तो ये बेनिफिट है हेज करके सेलिंग करने में। तो अभी आपको शुरू में लग रहा है कि यार इसका चार्जेस ज़्यादा है, बट जैसे जैसे लॉट बढ़ेंगे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जो मेरा ब्रोकरेज है वो उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ब्रोकरेज तो फिक्स ही है। वन साइड का 20 रुपीज़ पड़ता है, बाई सेल कर लो तो 40 हो जाता है। तो जो जीरोधा का ब्रोकेज है वो उतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल उतना ही रहेगा। हाँ, लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा जिस रेशियो में अगर मैं यहाँ पे 3 लॉट सेल करने लग जाऊँ या 4 लॉट सेल करने लग जाऊँ, तो जो मेरा प्रॉफिट होगा उस रेशियो में मेरा ब्रोकेज नहीं बढ़ेगा। तो ये दिक्कत कब होती है कि अभी जैसे मैं सिंगल लॉट के साथ सेलिंग कर रहा हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट बन रहा है उसमें से बहुत बड़ा चंक जो है मेरा इसमें चले जा रहा है। तो ये अभी के लिए मेरे लिए समस्या है, बट ये आने वाले टाइम में जब जैसे जैसे मेरा कैपिटल बढ़ेगी और मेरे लॉट साइज बढ़ेगा तो उस समय समस्या नहीं रहेगी। तो ये बेनिफिट है ऑप्शन आप जब सेल करते हो हेज बना के उसका। तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, और अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।